हेलो। हाँ सर। हाँ हाँ, हेलो। क्लास में है भी क्या? यस सर। अरे कोई क्लास में है? हाँ सर। यस सर। ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने शायद 3-4 पेज एनसीईआरटी का था, आपको पढ़ के आने को कहा होगा, राइट? एक बार हाँ गो, सर। यही था ना? लास्ट क्लास में यही कहा था ना मैंने, पेज नंबर 17-18 या क्या बोला था? कुछ बोला था क्या? 15, 16, 17, 18। 15, 16, 17, 18। उसमें मैक्सिमम वही सब था ना, कि मतलब इनवर्स इनवर्स कैसे निकालना है वगैरह वगैरह, राइट? हाँ सर। हाँ सर। हाँ ठीक सर। है। तो द थिंग इज कि यार, तो अभी अपन जो आज जो प्रॉपरली करते हैं, विल डू दिस टॉपिक कि इनवर्स निकालना कैसे होता है। ठीक है, ओके। तो देखो, अंडरस्टैंड वन थिंग, एक मिनट, अंडरस्टैंड वन थिंग क्लियरली, जो एनसीईआरटी ने फॉलो नहीं करी, इसलिए मैं चाहता आप एक बार पढ़ लो ताकि आप कंफ्यूज मत हो जब स्कूल में कराया जाए। कन्वेंशनली इनपुट हैज ऑलवेज बीन, इनपुट हैज ऑलवेज बीन डिनोटेड एज एक्स। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। यस सर। बिल्कुल ध्यान से समझो मैं क्या बता रहा हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये देखो, मान लो ये ए है और मान लो ये बी है। लेट्स से ये 1 2 3 4 है, ठीक है, और यहाँ पे 0 1 2 3 है। इधर से एफ है, आपको दिख रहा होगा एफ क्या है? आपको दिख रहा है एफ क्या है? बताइए, यस सर। कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? एफ क्या है बोलो? x - 1। x-1 है ना? व्हाट इज एफ? एफ इज x-1। बोलो हाँ या ना? हाँ यस सर। सर। हाँ सर। आप समझो ना कि यहाँ पर एफ के लिए जब आप एफ लिखते हो, नहीं समझे आप, देखो ध्यान से, जब आप एफ लिखते हो एफ, सो व्हाट डज दैट एफ इंप्लाई? y इज इक्वल टू x-1। ओके, यहाँ पर ट्राई टू अंडरस्टैंड, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। नाउ बेटा, अगर मैं इसका एफ इनवर्स लिखूं, एफ इनवर्स लिखूं, तो अब मैं क्या लिखूंगा बताओ? x + 1। मैं एफ इनवर्स क्या लिखूंगा बोलो? एफ इनवर्स इज इक्वल टू, आपको समझ में एफ कहां से कहां डिफाइंड है? ए से Yes, बी sir. है। एफ इनवर्स कहां से कहां डिफाइंड है? बी B से to ए B है। से क्या होगा बोलो? x + 1। X plus 1। तो नाम में कुछ भी नहीं रखा है, देयर इज नथिंग इन द नेम, देयर इज नथिंग इन द नेम बेटा। ये बात समझ सकते हो आप? इनपुट हैज टू बी टेकन फ्रॉम द डोमेन एंड दैट इज टू बी डिनोटेड एज एक्स। ये बात चमकती है क्या? कि इनपुट हाँ जो सर। होता है वो हमेशा डोमेन से होता है और उसको हमेशा एक्स से डिनोट करते हैं, कन्वेंशन है। जैसे इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन कहते हो, तने को तने कहते हैं, तो इसके पापा में नाम रखा, तने को तने कहते हैं, इसलिए ये बात चमकती है, वो कन्वेंशन है। इतनी बात समझ में आती है क्या? हाँ Yes, sir. सर। एनसीईआरटी इसलिए मैंने पढ़ने को कहा था, आप थोड़ा कंफ्यूज हो, ये क्या चल रहा है, वाई एक्स, कंफ्यूजन होती है। ठीक है, तो ये आपको फील आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? हाँ Yes, सर। sir. हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। चलो, मैं आपको एक फिर एक जनरल क्वेश्चन दिखाते हैं, थोड़ा सा आप और कंफ्यूज होंगे।
देन वी कैन क्लैरिफाई दैट। ये ए से बी है और ये एफ है, ओके। और यहां पर मान लो कि मैंने एफ को लिख दिया y इज इक्वल टू 3x+1। क्या मतलब है इसका, आपको समझ में आता है क्या मतलब होगा इसका, बताओ। कैन यू अंडरस्टैंड, कैन यू ट्राई टू मेक मी अंडरस्टैंड दिस थिंग। यहां पर अगर एक पॉइंट x0 है और यहां पर एक पॉइंट y0 है, बताओ इनमें क्या रिश्ता होगा। Sir, why not will be Why 3 not x is Y equal naught to is equal to 3x naught plus 1. plus 1. अगर मैं आपको कहूं कि बेटा f लिखो, आप f को क्या लिखोगे, y 3x+1 है ना। आप क्या बोलोगे, x बिलोंग्स टू, a A. A. प्लीज बी वेरी क्लियर, वेरी वेरी क्लियर। एंड y बिलोंग्स टू b B. नाउ। जब आप f इनवर्स लिखने चाहोगे, फंक्शन का मतलब क्या होता है, वी वांट द आउटपुट एक्सप्लिसिटली इन द टर्म्स ऑफ Input. इनपुट ना। हम लोग यही चाहते हैं ना बेटा, बोलो है ना। हाँ सर. yes sir हाँ सर. तो आप बताओ ना, आप f इनवर्स कैसे लिखोगे। sir y minus 1 by 3 y नॉट 1 by 3. माइनस 1 1 by 3 बाई 3 इज इक्वल्स टू x0, है कि नहीं, बोलो। yes हाँ sir सर. Yes, sir. हाँ सर. बट ये तो बहुत ही एब्सर्ड तरीका रहेगा ना लिखने का। हम लोग कैसे लिखेंगे बताओ। सर अभी यहाँ पे इनपुट y0 है तो उसको x से रिप्लेस Y- कर देंगे। हाँ, x माइनस 1/3, ये बात चमकती है क्या। हाँ सर. हाँ सर. आपका x क्या होगा बताओ तो। x सर, कहाँ B. बिलोंग कर रहा है बेटा, b y कहाँ बिलोंग कर रहा है बेटा। A. a A. आपको ये समझ में आया क्या ये चीज, कि हम लोग का लाइफ में जब ये फंक्शन तुमने देखा है, हमेशा क्या चाहते हो कि इनपुट के हिसाब से आउटपुट मालूम चले ना, बोलो हाँ कि नहीं। yes sir हाँ सर. आपको 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 लॉजिकली फील आ रहा है मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ इनवर्स फंक्शन में। हाँ सर. हाँ सर. यहां तक सबको क्लियर है क्या, कि x0 Yes. को मैंने क्यों रिप्लेस किया y से। हाँ सर. हाँ, हाँ सर. सोच लो एक बार अच्छे से, गिव योरसेल्फ टाइम। दिस इज द लास्ट, नहीं लास्ट, इसके बाद एक और है प्रॉब्लमेटिक टॉपिक, उसके बाद सिंपल हो जाएगा। ठीक है, जरा करो इसको, कॉपी करो। सर इसके पहले आपने कुछ लिखवाया था. नहीं, फर्स्ट पेज है। ओके. अभी ज्वाइन किए हो क्या, हाँ सर, हमारा केमिस्ट्री चल रहा था अभी तक. चल रहा है। नहीं, अभी मतलब चल रहा था, हम लोग ने वो मीटिंग एंड करके यहाँ पर है. किसका लेक्चर चल रहा है। AYD सर का चल रहा था, खत्म हो गया. यही फर्स्ट पेज है। ओके. then sir सर आपने इनपुट के पहले क्या लिखा है। कन्वेंशनली। क्लियर है क्या। हाँ yes sir सर. अरे जो मैथ्स की डाउट क्लास लगवाता हूँ, जाते हो ना आप लोग, नहीं जाते हो। हाँ सर. हाँ सर.
रब करें क्या? हाँ सर। यस सर। सोच लो एक बार मैं क्या कह रहा हूं। कन्वेंशनली इनपुट हैज ऑलवेज बीन डिनोटेड बाय एक्स। पहले मैंने क्या किया, ए से बी में एफ डिफाइन किया, 1 को 0 से मैप किया, 2 को 1 से, 3 को 2 से, 4 को 3 से। तो मेरा एफ क्या बना, इनपुट -1। मैंने लिख दिया y इक्वल्स टू एक्स -1। यहाँ पे x कहाँ बिलोंग कर रहा है, a से, और y कहाँ बिलोंग कर रहा है, b से। फिर मैंने f इनवर्स लिखा। अभी f इनवर्स लिखने में समस्या थी भाई, इनपुट तो इनपुट है ना। हमने f इनवर्स में क्या देखा, आउटपुट जो है वो इनपुट से कैसे रिलेटेड है, x+1 से। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। x बिलोंग्स टू b, y बिलोंग्स टू a। इससे अच्छा एग्जाम्पल नीचे वाला है, x0 y0 में जो फंक्शन है तो वहां पे कैसे रिलेटेड है, y0 इक्वल टू 3x0+1। ओके, जब मैं इनवर्स लिखना चाहूंगा तो मैं क्या चाहूंगा कि मेरा आउटपुट जो है, जब इनवर्स लिखना चाहोगे तो आउटपुट एक साइड रहता है ना। इनवर्स में क्या चाहूंगा, मेरा आउटपुट शुड कम टोटली इन टर्म्स ऑफ इनपुट। इनपुट क्या है, एक्स। वाई। अबे नहीं, इनपुट क्या है, एफ इनवर्स के लिए इनपुट क्या है, बी वाला, वाई नॉट। बी वाला। वाई नॉट। एफ इनवर्स के लिए इनपुट क्या है, वाई नॉट। Y0. क्या लिखा हमने, x0 इज इक्वल टू y0 -1/3। अब क्या करेंगे बेटा, y0 को x से रिप्लेस करेंगे। वाई नॉट को x से। क्यों रिप्लेस से, क्योंकि बेटा क्योंकि वाई नॉट क्या है, इनपुट है, इनपुट। x0 क्या है, आउटपुट है, y इज इक्वल टू x -1/3 एंड x बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू a। किसके लिए, फॉर f इनवर्स। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। वापस एक्सप्लेन करूंगी, क्लियर है सभी को? क्लियर क्लियर। करो। क्या बेटा, एफ इनवर्स वाला एक्सप्लेन करो। एफ इनवर्स वाला कौन सा, ऊपर वाला नीचे वाला? सर वो सेकेंड एग्जांपल का एफ इनवर्स। सेकंड से एफ इनवर्स। देखो सेकंड एग्जांपल में तुम्हारे पास आउटपुट क्या लिखा गया, y0 इज इक्वल टू y, f क्या है, y इज इक्वल टू 3x+1। ठीक है, तो जब f इनवर्स लिखेंगे तो f इनवर्स में क्या चाहिए तुमको, तुम क्या चाहोगे f इनवर्स में कि y0 के टर्म्स में x0 आ जाए ना, बिकॉज f इनवर्स का आउटपुट क्या रहेगा, f का आउटपुट क्या है, f कैसा सिस्टम है बताओ, f इज x0 y0। ओके, f इनवर्स कैसा है बताओ बेटा, y0 x0। हेलो, हाँ सर। हाँ सर। f इनवर्स कैसा है बेटा, y0 x0। चमकता है? f इनवर्स के लिए मैं क्या करेगा, x0 जो मेरा आउट, भाई अपन ने फंक्शन में क्या सीखा है हमेशा, आउटपुट शुड बी एक्सप्रेस्ड एज ए फंक्शन ऑफ इनपुट ना। हाँ सर। तो मैंने x0 इज इक्वल टू ऊपर वाले स्टेप से ये कर लिया, और अब उसके बाद x0 को y से और y0 को x से रिप्लेस किया। क्यों किया, क्योंकि इनपुट को कन्वेंशनली कैसे रिप्लेस करते हैं, एक्स से। x से। लेट्स नॉट ट्राई टू मल्टीटास्क। क्लास में पढ़ रहे हैं, क्लास में पढ़ते हैं, क्लास के बाद फोन पे बात कर ले, मैसेज पे बात कर लेंगे। गीत पारिक, क्लास में कंसंट्रेट करो। कॉपी कर लिए? यस सर। यस सर। गीत पारिक, तुमको क्लियर है चीज जो समझाई अभी मैंने? हाँ सर। हाँ सर। रब करें इतना? हाँ सर। हाँ यस सर। सर। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज हाउ will
we find inverse, how will we find inverse function? ठीक है, बहुत सिंपल सी बात होती है। पहला स्टेप तो आप चेक करते हो कि f इन्वर्टिबल है कि नहीं है। चेक f इज इन्वर्टिबल और नॉट। f इन्वर्टिबल है, यस तो चलेंगे, अगर नो तो सीधा क्या लिख देंगे अपन, इनवर्स नॉट डिफाइंड, डज नॉट Exist. अरे बोलो बेटा, तो मुझे बताओ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, कौन यार, कोई बोलता नहीं इस बैच में, सब चुप रहते हैं। तुम लोग लास्ट में ऐसे ही पढ़ते थे चुप चुप रह के, है तने? से नहीं होता था बात हैं? से करते थे बातें अभी तो जितनी मेरे में क्लास बोलते में क्या स्पेशली चुप रहते तुम लोग क्या? नहीं सर, आपके क्लास में ही ज्यादा बोलते हैं। पता नहीं चलता यार। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमको ये बताओ r से r में इन्वर्टिबल है क्या? नहीं No, sir. क्यों नहीं है? मैनी वन है फंक्शन, मेनी वन है, मिनी वन भी है, और क्या है, इनटू इनटू भी है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर r से 0 से इन्फिनिटी, अभी है क्या इन्वर्टिबल? हाँ सर, हाँ सर, अबे हाँ सर, अबे अबे इनटू है सर, नहीं अभी है. भी तो ऑन, अभी भी तो ऑन, अब तो ऑन टू हो गया, लेकिन 1 1 नहीं है. मेनी वन अभी भी है ना। अरे 1 और -1 पे सेम ही तो आउटपुट आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा तुम लोग को? हाँ सर, समझा सर। क्या है यार, मैं इतने मन से क्वेश्चन देता हूँ कि आप लोग आंसर करेंगे, आप लोग धोखा दे देते हो मुझे यार। अब ये बताओ, ये इन्वर्टिबल है? यस सर, यस सर, यस सर, अरे समझ में आ रहा है, तुमको नहीं समझ में आ रहा? अभी कौन से ब्रांच की बात कर रहे हैं यहाँ पर? सर सिर्फ Close राइट हैंड साइड infinity वाला। only। जो राइट जिसकी साइड बात वाला। कर रहे हैं ना, तो भाई बोलोगे ना यार, तुम लोग बोलते नहीं हो यार, चुप बैठ जाते हो यार। 1 1 और क्या है, ये ऑन टू भी है, ये On बात to। चमकती है। तो ये हाँ, सर। ये वाला इन्वर्टिबल हाँ, है सर। क्या? नहीं नहीं। सर, इन्वर्टिबल है क्या? नहीं। नहीं। अबे कट्टम कोटी भूल मत जाना घर पे, लिख लेना फंक्शन इन्वर्टिबल। अब क्या लिखूं मैं इसमें, क्या लिखूंगा? फंक्शन इन्वर्टिबल नॉट, फंक्शन इन्वर्टिबल नॉट, फंक्शन इन्वर्टिबल नॉट, फंक्शन इन्वर्टिबल यस। ये बात लोग ना उसको F1 F2 समझ जाओगे फिर। F इनवर्स नॉट, F इनवर्स नॉट, अब समझ रहे हो बे? यस सर, यस सर। F इनवर्स यस, ये बात चमक रही है। ये तो ट्रिवियल सा चीज था, तुम इसमें ही परेशान कर दिए मुझे। चलो, अगर F इन्वर्टिबल है तो अब क्या करें? अब स्टेप 1 क्या होगा बोलो? एक्स को वाई के टर्म्स में लिखेंगे, बढ़िया, फिर बाद x को में y में करेंगे, शाबाश, फिर बोलो। वाई को एक्स से रिप्लेस कर देंगे और एक्स को वाई से। यहां तक भी आपकी बात मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं, दो थोड़ी सी प्रॉब्लम है मुझे इसमें। सर जी डिफाइन करेंगे जो f के रेंज से डोमेन की तरफ होगा. थोड़ा बहुत ये भी अच्छा है, ऑलमोस्ट सबका मिला जुला के यही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसा है कि भाई सिंपल सी बात है, आपका fx जो है कहां से कहां है, ए से बी है, ओके। स्टेप 2 में आपका आएगा, सिंपल सी बात है, वी ट्राई टू गेट x एज सम एक्सप्रेशन इन y। ये बात चमकती है? हेलो, यस सर, नाउ रिप्लेस y बाई x एंड एक्स बाय वाई। x बाई y। अरे ये बात चमकती है क्या? एक मिनट, इसमें फिर आप कंफ्यूज होगे।
एक काम करते हैं, रिप्लेस हटा देते हैं वर्ड, नाउ स्वैप एक्स एंड वाई। स्वैप मतलब चमकता है ना, स्वैप मतलब हाँ Yes, सर sir. हाँ सर एक्स एंड वाई एंड लास्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नाउ एक्स बिलोंग्स टू B. एंड वाई बिलोंग्स टू, ए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका एफ इनवर्स कहां से डिफाइन होगा बेटा, बी से ए में। ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. Yes, इट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, इट इज जस्ट अ कंफ्यूजिंग टास्क, बिकॉज जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी उसमें थोड़ा कंफ्यूजन कर दिया गया जहां बच्चों को दिक्कत आता है। अदरवाइज एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर थ्योरी बहुत अच्छा है। अदर देन इनवर्स में जो 2 पेज उन्होंने गड़बड़ी मचाई है ना, उसके बाद थ्योरी इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी गुड थ्योरी फर्स्ट चैप्टर का, सबको पढ़ना चाहिए एक बार थ्योरी उसका। कॉपी करिए इसको। सर सेकंड स्टेप में आपने बी के बाद क्या लिखा है? We try to get x is equals to some expression in y. क्या और लिख दूं क्या इंग्लिश? नहीं सर, ठीक है। explicitly in terms of y. कॉपी कर लिए। थोड़ा सा हो सकता है मैं 15-20 मिनट क्लास एक्सटेंड कर लूंगा, ठीक है? कल कैंसिल हो, कल तबियत खराब थी कल। डन सर। ठीक है, कॉपी कर लिए? यस सर। सर 8:45 के पहले छोड़ देना। 8:45 में क्या है तेरा? सर एक मीटिंग है, कौन सी मीटिंग 8:45 में कर रही है रे? कॉलेज की है, मिस ने रखी है, क्या नाम है तेरा? लाइबा। 8:45 में मैडम कौन सा मीटिंग करा रही है भाई? चलो, हेलो। हाँ सर। हाँ सर। यानी मेरा ईयरफोन बार बार बैटरी लो का सिग्नल दे रहा है। कान में लगाया हुआ ईयरफोन चार्ज कर सकते हैं, कुछ सुविधा होती है दुनिया में? सब प्लग के बाजू में बैठ सकते तो प्लग यार, प्लग में ना एक में लैपी लगा हुआ है, ऑलरेडी पेन को चार्ज पर लगा रखा है मैंने, मोबाइल चार्ज पर रखा हुआ है, और मोबाइल का पावर बैंक अलग से चार्ज हो रहा है। ठीक है, मैं दूसरा देखता हूँ जब तक होते, कुछ और कर लेंगे, उसमें क्या ही है दूसरा यूज कर। ठीक है चलो, y is equals to 3x plus 8. Try to now solve mathematically. 1 से 10 to 11 to 38. ठीक है, पहला बताओ ये फंक्शन इन, अच्छा आपको ये समझ में आता है ना कि y और fx सेम होते हैं? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। नहीं मतलब आज मैं जैसे 11th के बच्चों को फिजिक्स में फंक्शन पढ़ा रहा था, मैं पागल ही हो गया यार, 1 घंटा मैं ये सुनाते रह गया कि y fx सेम होता है। उसमें बच्चे मतलब तैयार ही नहीं मानने को, सर y fx सेम कैसे हो गया मतलब। ठीक है, तो बताओ ये फंक्शन इन्वर्टिबल है क्या? यस सर। क्यों है? सर 1 1 भी है और 1 1 कैसे है? सर स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लीनियर है, 1 1 है। ठीक है, दिख रहा है ना? यस सर। और बेसिक प्रूफ भी दिख रहा है, 3x1 + 8 = 3x2 + 8, 8 8 कट गया, 3 3 कट गया, x1 = x2, 1 1 है, मोनोटोनिक है। रेंज देखो, रेंज क्या आएगा फिर? f of a से f of b आएगा ना? 30 है। हाँ सर। तो 1 1 Yes, और sir. 2 हो गया। फंक्शन कैसा है? इन्वर्टिबल है। क्या करेंगे अपन? भाई बोलोगे इन्वर्टिबल है, अब क्या करूं? सर y - 8/3 कर देंगे तो x आ जाएगा। y - 8/3 = x कर दिया। Yes, अभी sir. क्या बोला था मैंने करने को, आपको बताओ, आपको फील आ रही है? सर ये फील आ रही है? किस वाले बोलेंगे पहले वाले पेज के किस वाले क्वेश्चन में कहां पर है? फील आ रही है? हाँ वाई सर। नॉट, है ना? अब क्या करेंगे बोलो?
x को y से x रिप्लेस, और y को x। तो क्या हो जाएगा बोलो, y इज इक्वल टू x माइनस 8/3। माइनस 8/3। क्या होगा बोलो यहाँ पे, 1 y to belongs 10। to 1 से 10 1 लग। से 10। ये बात चमकी क्या यस सर। हाँ सर। भाई? हेलो यस सर। भैया, ये बात समझ में आई नहीं समझ में आई, ये बताओ पहले हमको। यस सर। समझा सर। समझा सर। सर। लग नहीं रहा यार। समझा। भाई साहब समझ गए ना? तो एफ इनवर्स क्या लिखेंगे आप? एफ इनवर्स क्या लिखेंगे? 1 से 10 से बोलिए, 11 से 38। सर 11 से 38 से 1 से 10 आ गया ना। हाँ सर, 11 से 38 से अरे 1 से 10 में। पहली बार सही लिखा था क्या मैंने? हाँ सर। हाँ हाँ सर। 11 से, सॉरी यार तुम लोग फालतू में कंफ्यूज हो जाओगे। 38 से 1 से 10 है ना, और यहाँ क्या होगा बोलो? 11 से 38 से 1 से 10। 1 1 से से 10 10, कहाँ जाएगा? y इज इक्वल टू, x माइनस minus 8/3। 8/3। तुम्हें समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? हाँ सर। हाँ हाँ सर। जो पहले पेज का जो सेकंड लाइन, Yes, sir. सेकंड वाला क्वेश्चन था ना, उसको मन में बैठा लो। ये बात चमक रही है, बहुत सिंपल चीज है, ठीक है? बहुत लोग एक और तरीके से करते हैं। ये जो मैं ये स्टेप कर रहा हूँ, लोग उसको गैप, लोग क्या करते हैं ना, सीधा एक्स और वाई को इंटरचेंज कर देते हैं और इसको स्वैप कर देते हैं। मैं नहीं करता हूँ शुरू के 2-3 महीने में, बिकॉज आई वांट कि आपको समझ में आए क्या हो रहा है, ठीक है? रैप करें? हाँ वेट सर। सर। सर इसका और एक एग्जांपल करा दो ना। हाँ अबे कर रहे हैं, 15-20 करेंगे बे। तुमको एग्जाम्पल की कमी कभी हुई है क्या आज तक मैथ क्लास में? नहीं सर। फिर एग्जाम्पल की कमी थोड़ी ना है। कॉपी कर लिए? यस यस सर। सर। कैसे करेंगे बताओ पहले। फंक्शन 1 1 है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अरे इतना तुम लोग कष्ट होता है बोलने में। फंक्शन 1 1 है। हाँ है। हाँ सर। हाँ सर। ऑन टू है। ऑन टू है। यस सर। हाँ अरे सर। लॉनेस की रेंज क्या होती है? -∞ से +∞ ऑन टू है कि नहीं है? है सर। यस सर। है सर। तो 1 1 बाइजेक्टिव, 1 1 ऑन टू हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। यस सर। हाँ भाई बाइजेक्टिव हो गया कि नहीं हो गया? यस हाँ सर। सर। Yes, sir. क्या कह सकते हैं हम लोग? फंक्शन इज इनवर्टिबल। इन्वर्टिबल फंक्शन फंक्शन। तो फंक्शन इन्वर्टिबल हो गया। चमका सबको? यस हाँ सर। सर। एफ इनवर्स एग्जिस्ट, एक्सप्लेनेशन सेल्फ ऑडिबल। अभी x इज इक्वल टू, e की पावर y। एंड मैं क्या बोल रहा हूँ अब लास्ट में, y इज इक्वल टू e की पावर x। क्या x। कर देंगे अपन? -∞ से 0 से इंफिनिटी। ये चमक जाता है ना, x यहाँ से आता है ऑब्वियसली, है ना? यस हाँ सर। अरे ये बात क्लियर है नहीं क्लियर है? यस सर। हाँ सर। यस सर। और देखो y इज इक्वल टू ln ऑफ x + 1। बताओ तो कहां से कहां डिफाइंड होगा? डोमेन क्या होगा इसका? -1 से इंफिनिटी। बस तुमको आता है यार, बाकी लोग क्या क्लास में एग्जाम में बस चीटिंग करके मार्क्स लाते हैं क्या?
-1 से इन्फिनिटी होगा ना यार। जब बोलते गुस्सा आती है बिल्कुल तू चुप बैठते हैं तो आप लोग को लॉन ऑफ x+1 का डोमेन नहीं आता है? आता है सर। बोलो ना भाई, -1 से इन्फी होगा, नहीं नहीं चमकती चीज। कैसा ग्राफ कैसा होगा बताओ तो, ग्राफ कैसा होगा इसका? तक भूल गए होगे ग्राफ। 0 पे -इन्फिनिटी, 1 पे एक्स एक्सिस को कट करेगा फिर। अब लॉन एस के ग्राफ को क्या करेंगे भाई तने पटेल? सर लेफ्ट को शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट करना भाई, करना शिफ्ट। फिर मजाक चल रहा है क्या यार? सीरियसली मजाक चल रहा है। आप लोग कभी कभी आप लोग से पूछने में डर लगता है, पता आप लोग आंसर नहीं करो फिर मुझे गुस्सा आएगा, तबियत खराब करा दोगे, मेरी बीपी बढ़ जाएगी यार। आंसर किया करो बेटा। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। अब क्या करे बोल? फिर e की पावर y इक्वल्स टू x+1। अरे अच्छा बाबा, मैं तो कुछ और ही करने बैठ गया ना। फंक्शन तो वो था ना ऊपर, है ना? इन्वर्टिबल है कि नहीं इतना बता दो। है सर। है सर। है क्या सर। करें? e की पावर y की इक्वल्स टू पावर y x+1। इज इक्वल्स टू x+1, e की पावर y -1 इज इक्वल्स टू x, है ना? अब क्या हो जाएगा लास्ट में? f e पावर y x। इज इक्वल्स टू e की पावर x -1। कहाँ से कहाँ? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी, -1 से इन्फिनिटी। ये क्या डिफाइन किया हमने? f इनवर्स। ये बात चमकी? यस सर। हाँ हाँ सर। हाँ सर। वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है तुम लोगों में, बस हम कर देंगे, उसकी फील नहीं आ रही हमको। चलो करो। कॉपी करो। डन सर। सर एक मिनट। कॉपी कर लिए? यस सर। हाँ सर। y इज इक्वल्स टू x², -इन्फिनिटी से 0 to इन्फिनिटी। बताओ ये फंक्शन इन्वर्टिबल है कि नहीं है? यस यस सर। सर। यस दिख रहा है कैसे है? यस सर। यस सर। मुझे डर लग रहा है पूछने में तुम लोग से, कैसे दिख रहा है? कैसे दिख रहा है बताओ? ऐसे लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट रहेगा। उसका सारा पॉजिटिव स्क्वायर रहेगा। बस ये वाला पार्ट रहेगा ना, है ना? हाँ सर। 1 है, ऑन टू भी है ना बेटा? यस तो सर। अब देखो जो मैंने कहा था कैसे करोगे। y ± x आ गया, है ना? यस सर। अब क्या हो गया? दिक्कत है, 2 वैल्यू आ गई ना x की। क्या वैल्यू है बताओ? x इक्वल टू प्लस रूट y माइनस रूट y। x इज इक्वल टू -√y। अब यहां पर डिसाइड करना पड़ेगा। 2 क्यों आए वो बात दूसरी है, वो तुमको देखना पड़ेगा, क्योंकि 2 फंक्शन यहाँ पे कंटेंट है। बट अभी जो क्वेश्चन का प्रॉब्लम ये है, 2 आ गया x का वैल्यू, एक ये और एक ये, कौन सा लोगे? -√1 माइनस रूट y। माइनस वाला क्यों? क्योंकि डोमेन नेगेटिव है। डोमेन जो है नेगेटिव है। सो दिस इज रिजेक्टेड, y रिजेक्टेड and this is Domain is accepted, negative. y accepted as domain, बोलो domain Is negative. नेगेटिव domain is सेट ऑफ नेगेटिव। माइनस इन्फी से 0 है। डोमेन x बिलोंग्स टू इतना, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ यस सर। What we will do now? So हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया, हाँ जी। यस सर। अब क्या लिखेंगे बताओ? 0 से y is इन्फिनिटी equals से to -√x। हैं, और कहाँ से कहाँ? 0 का इन्फिनिटी 0 टू से इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी से 0। बोलो भाई, क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। क्लियर है। नहीं समझे? समझा सर। समझा सर। हम लोग को एक ब्रांच को, अच्छा चला गया मेरा। हेलो, आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस सर। हाँ मेरा वो चला गया, माइक चला गया। तुम लोग को डिस्टरबेंस आ रहा है कि ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर।
इस ऑडियो है क्या मेरे पास? उस रूम में जाना पड़ेगा। चलो ठीक है, यहां तक क्लियर है? कॉपी करो इसको। कॉपी कर लिए? यस सर। बोलो भाई, कॉपी हो गया? हाँ सर। सर। यस सर। आगे बढ़े ना नहीं बढ़ू? हाँ सर। हाँ सर। फिफ्थ, y is equals to x square plus 2x plus 3। -1 से इंफिनिटी टू 2 से इंफिनिटी। फाइंड f इनवर्स। पहले क्या देखना पड़ेगा? 1 1 1 1। 1 1 है या नहीं है? आपको ग्राफ बनाने आता है इसका? यस सर। हाँ सर। ग्राफ से देखना बेस्ट रहेगा ना, कौन करने जाएगा? ग्राफ ग्राफ बेस्ट रहता है ना हमेशा। ग्राफ कैसे बनेगा बोलो? बनता है ग्राफ? नहीं बनता है। अभी परफेक्ट स्क्वायर हाँ बना के सर। फ्लाक से ग्राफ बना सकते हैं ना? यस सर। -2 -3 रूट्स रहेंगे। क्या है वर्टेक्स? क्या है वर्टेक्स? -2। वर्टेक्स क्या आया? -1। -1 कॉमा 2। क्या बेटा, इतना क्वालिटी करने के बाद भी वर्टेक्स नहीं निकाल पा रहे हो? ये है ना? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। तो हमने कौन सी ब्रांच की बात करनी है बस? -1 से -1 से उसके लेफ्ट वाला, सॉरी राइट वाले। तो 1 1 तो है। हाँ सर। हाँ सर। नो, चमक नहीं रहना अच्छे से। सर नहीं समझ। सर, समझ रहा है। समझ रहे। रेंज क्या है? 2 से इन्फिनिटी है ना? हाँ सर। तो बराबर हो गया ना? हाँ सर। ऑन टू है। क्या हो गया? ऑन टू हो गया ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। सर बेटा ऑन टू हो गया कि नहीं हो गया? ऑन टू हो गया सर। हो गया हो सर। गया। तो अभी सर अभी इन्वर्टिबल फंक्शन है। इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल है। बोलो हाँ सर। हाँ सर। अब क्या करें? हाँ सर। सर एक्स को वाई से और वाई को एक्स से के रिप्लेस। टर्म्स में ना ना, लिखेंगे। वैसे अगर फंस जाओगे, फिर फंस जाओगे ना। यू नीड एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशंस, ठीक है? तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 माइनस वाई इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। क्या करेंगे अब? x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस b स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 -4 3 -1। ये बात 1 2। चमकती है। हाँ सर। हाँ सर। तो x की 2 वैल्यू आ गई। √3 - 5। 4 4 कट गया ना? y -2। हाँ। सो द क्वेश्चन अराइजेस, कौन सा लेंगे? -1 प्लस √y - 2। ये नहीं लेंगे, ये लेंगे। वाई सो
Because domain -1 से infinite है. Since x belongs to -1 से infinity. Okay. So now last step 3 क्या होगा? X और Replace y को x by y. interchange कर देंगे. Interchange. y is equals to -1 plus √(x - 2). कहाँ से कहाँ? 2 infinite to -1 infinite. यहाँ तक सबको क्लियर है क्या अच्छे से? Yes sir. हाँ Yes, सर। sir. कॉपी करो, मैं ईयरफोन को सर एक बार डोमेन वाला वापस रिपीट कर दीजिए ना। अरे वो मैक्सिमम नॉर्मल नहीं है, ऐसा था एक और बड़ा अच्छा कौन सा ब्लूटूथ वाला आपका? रोहित छत पे बैठ के पढ़ लिया करो। यार इसमें जाता कहाँ है ये भी नहीं मालूम ना भाई। हेलो Yes sir. हाँ सर। हाँ सर। एक मिनट रुक जाओ, इसमें साउंड कैसे कम होगा? पता नहीं चलता। हाँ हेलो, Yes sir. हाँ सर। हाँ सर। ये माइक्रोफोन में साउंड कैसे कम होता है? यही होता है ना भाई, कर तो रहे हैं। हाँ हेलो, Yes sir. हाँ सर। हाँ सर। बस कम ही नहीं हो रहा है, चलो ठीक है। सर हाँ, कोई कुछ फंक्शन f6 दबाओ। अबे मैं टैब में कन्वर्ट करे करना हूँ भाई, अभी मेरे बिस्तर बस तार है यार। मैं बोलो तुम। हाँ कोई इसमें कुछ डाउट पूछ रहा था ना? तो मैं पूछ रहा था कि ये डोमेन वाला वापस रिपीट कर देंगे आप? डोमेन वाला कौन सा पार्ट बताओ? अच्छा समझा मैं, ठीक है समझ गया। देख हम लोग ने हाँ उसको हाँ कैसे हाँ मैं समझ गया। देख अपने पास x की 2 वैल्यू आई ना। हाँ सर। अपने को क्या मालूम है अपन का x किधर लाई करता है? -1 से इन्फिनिटी लाई करता है। यस सर। अपना x -1 से इन्फिनिटी लाई करता है। यस तो अपने सर। पास x की 2 वैल्यू आई। एक क्या कह रहा है, -1 में कुछ जुड़ रहा है ना, और यहां पर क्या हो रहा है, -1 में कुछ और माइनस हो रहा है। तो हमारा x कौन सा होगा, ऊपर वाला होगा कि नीचे वाला होगा? नीचे ऊपर वाले में वाला। तो और ऊपर वाला होगा। समझा सर, थैंक यू। सारे बच्चे बोले क्लियर है सभी को? हाँ सर। Yes हाँ sir. सर। हाँ सर। आगे बढ़े? सर क्वाड्रेटिक को एक्सप्लिसिट फॉर्म में लाना जरूरी है ना? ठीक है सर। आगे बढ़ूं? हाँ हाँ सर। सर। Yes sir. 6th y is equals to x³ + 1 माइनस इन्फी से इन्फी से माइनस इन्फी से इन्फी। 7th y is equals to x + 1। ये 6th 7th कैसे चला? पिछले पेज 5 था क्या? हाँ सर। हाँ सर। 1 से इन्फिनिटी। इसका रेंज क्या आएगा? x -1 रेंज निकालनी पड़ जाएगी यार। 1 से इन्फिनिटी करना तो 1 पे तो तुम्हारा वैल्यू जाएगा 0 पे, और इन्फिनिटी पे 1 पहुंचेगा।
find a such that invertible सर 7th वाले में क्रॉस मल्टीप्लाई करे या फिर कुछ अलग वे आपके पास? मैंने कभी क्रॉस मल्टीप्लाई सिखाया नहीं, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई से करने जाओ लंबा ही जाएगा। मैंने और सिखाया था ना तरीका। जिस बच्चे ने पूछा नाम बताना जरा। सर अनीश। अनीश पिंपले। हाँ सर। बेटा हमने तो बिल्डअप सिखाया था ना आपको। सर तो उससे बनते हैं x-1 प्लस 2 स्प्लिट करके 1 प्लस 1 माइनस 2 बाई x-1 फिर हाँ बिल्डअप सर, करते हैं। याद है और सर। उससे भी फास्ट एक और तरीका था, सीधा ग्राफ। एक तो हाँ ग्राफ सर। भी था, है ना। एनीवेज, तो 6 का बताओ। 6 का हो गया क्या? यस सर। x-1 whole cube root. Answer is not important. Answer is simple. My question is this invertible? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. What region? Sir, x cube plus and the graph 1 1 one. and onto f. ऑन टू क्यूबिक फंक्शन है। कोई भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज जो होता है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज जो होता है, दैट इज माइनस इन्फी से प्लस इन्फी। इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दैट, यू कैन थिंक लॉजिकली। मैंने बताया था ना पहले भी, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 1 1 होता है, बेसिक से भी किया था, है ना। तुम चाहो तो y डैश निकाल लो। y डैश कितना आ रहा है? 3x स्क्वायर ना। तो हमेशा कैसा है? पॉजिटिव है। मतलब फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग। मतलब फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग, है ना। तो माइनस, तो y एट माइनस इन्फी कैसा है? माइनस इन्फी है ना। और y एट प्लस इन्फी कैसा? आई थिंक ये बनाया था, ठीक है। हाँ सर, बताया था। हाँ, तो ये जो भी ऐसे जाएगा, मोनोटोनिक आ ही गया है। अगर फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता है तो इट इज 1 1, वाइस वर्सा नॉट ट्रू। मोनोटोनिक, अगर फंक्शन 1 1 है तो मोनोटोनिक है ऐसा नहीं है, लेकिन मोनोटोनिक है तो 1 1 है ऐसा है। बताया था ना मैंने तो। हाँ सर। यस सर। अब चमक भी रहा है, भूल गए। हाँ सर, समझ रहा हूं। जैसे ये फंक्शन है, ये 1 1 है क्या? हाँ है। नो। हाँ हाँ। अरे भाई, yes sir. दिस इज 1 1 यस बेटा। सर। यस सर। बट ये मोनोटोनिक है क्या? नहीं सर। नहीं सर। मोनोटोनिसिटी इंप्लाइज 1 1, 1 1 डज नॉट इंप्लाई मोनोटोनिसिटी, है ना। एनीवेज, तो अगर इन्वर्टिबल हो गया उसके बाद ये टफ नहीं है, क्या हो जाएगा? y माइनस 1 का पावर 1/3 इज इक्वल टू x। एंड लास्ट स्टेप में क्या कर दोगे आप? f इनवर्स को x और x को कहां से कहां डिफाइन कर दोगे? माइनस इन्फी से प्लस इन्फी टू माइनस इन्फी से प्लस इन्फी एंड y is F equal to x x minus 1 -1 raised to power 1/3. ये क्लियर है क्या? यस हाँ सर। सर। 7th और 8th करो। सर 7th का 1 से इंफिनिटी। क्या चीज? रेंज। रेंज 1 से इन्फिनिटी आया। यस सर। हाँ, आ सकता है।
हाँ ठीक है, हो सकता है। सॉल्व किया है तुमने? क्या बना? रेंज सबने निकाल लिया? क्या बना? क्या है इसका? ब्रेक कैसे किया? क्या हो गया इसमें? y ग्राफ इज इक्वल बनाया था। टू, हाँ ग्राफ बना, ब्रेक तो करना ही पड़ेगा ना फर्स्ट स्टेप में। तो 1 माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1 ना, यही है ना? नहीं नहीं, 1, अच्छा 1 प्लस है, 1 प्लस 2 बाई एक्स माइनस 1, ठीक है। हाँ तो सर। एक्स हाँ, तो एक्स माइनस 1 की रेंज हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी, तो 1 बाई एक्स माइनस 1 की रेंज हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 0 से इन्फिनिटी और 1 डाल देंगे, तो a का वैल्यू भी आ गया 1 से इन्फिनिटी। ये बात चमकती है? 8th वाला करिए। हाँ सर। जी सर, इनवर्टिबल है। हाँ इनवर्टिबल है। इनवर्स बताओ क्या है? सम आंसर, एनी आंसर? हाँ सर, आया, बस चेक करना है कि प्लस रहेगा कि माइनस। बताओ बेटा तने। हाँ सर, एक सेकंड। कितना टाइम लग गया? सर -5 + 1 √1 + 4y/2। यस सर। हाँ तो फाइनल आंसर बताओगे ना बालक? एफ इनवर्स, हाँ बोलो क्या लिखे हैं? -5 + √1 + 4y/2। -5/2 प्लस √1 + 4y/2। 1 + 4x/2 भाई। x/2, सॉरी सर। -1/4 से इन्फिनिटी से -5/2 -5/2 से इन्फिनिटी। क्या रे तने, नहीं सॉल्व हुआ अभी तक? हाँ सर, पहले वाले में मुझे टाइम लग गया था, इसलिए अभी हो गया ऑलमोस्ट। बोलो भाई साहब, क्लियर है? हाँ सर। यस हाँ अरे भैया देखो, हड़बड़ी में यस मत बोल देना। समझ में आया कि नहीं आया? तो नहीं रहा किसी का आंसर, 2 मिनट तक आंसर नहीं आया किसी का है? आशीष तुम्हारा कभी आंसर नहीं आता है? सर आता है। आंसर बोलते क्या नहीं हो, चुप क्या बैठते हो भाई? अरे सर, कभी चलो आपको सुनाई देता है, कभी नहीं देता है। बोलता रहकर, बोलता रहकर, मैं सुन लूंगा। चलो 8 हो गया बेटा। हाँ सर। सबको समझ में हाँ आ रहा है सर। कि अच्छी से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? यहाँ तक क्लियर सभी को? चलो ठीक है। हाँ सर। तो कुछ प्रॉपर्टीज अपन पहले देखते हैं। प्रॉपर्टीज, अच्छा आपने आपका, अच्छा आपको ठीक है, मुझे एफ इन मैं लिख देता हूं, ठीक है? पूछते लिखते हैं एक से। इफ ए कॉमा बी लाइज ऑन ग्राफ ऑफ y is equals to fx, if a comma b lies on the graph of y equal to fx, that implies b comma a lies on, ये बात समझ में आती है क्या? सोचो तो। हाँ सर। यस सर। इसकी फील आती है ना बेटा? नहीं आती है? बताओ। हाँ सर। हाँ सर।
ए कॉमा बी अगर एफ एक्स पे है, दिख रहा है मैपिंग, ए कॉमा बी Yes, sir. एफ एक्स पे था, एफ इनवर्स एक्स पे कौन सा पॉइंट है? बी कॉमा ए ना। यस सर। हाँ सर। इसका ज्योमेट्री बताओ, आपने पढ़ा होगा ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री बताओ। ए कॉमा बी कॉमा ए कब बन जाता है कोऑर्डिनेट प्लेन में? मिरर इमेज, रिफ्लेक्शन अबाउट y इक्वल टू x, रिफ्लेक्शन अबाउट y इक्वल टू x, है ना? मतलब y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड y is equals to f inverse x. आर Mirror image about y equals to x. mirror images of each other about y equals to x. y इक्वल टू x। ये बात क्लियर है क्या अच्छे से? Yes sir. हाँ बोलो बोलो, क्लियर है? Yes sir. हाँ सर। ठीक है, इसको भी एग्जाम्पल की बात नहीं है, ये देखिए एग्जाम्पल क्या करना है। तो इसका मिरर इमेज क्या होगा बताओ? समझ रहे हो? हाँ सर। ये बात चमक रही है क्या? मिरर इमेज का मतलब क्या होगा? हाँ सर, Yes sir. हाँ सर। इस पे अगर तुम्हारा पॉइंट क्या है बेटा, ए कॉमा A comma बी, b. तो इस वाले पे ये वाला पॉइंट क्या होगा बच्चा? B, b comma B comma a. ये बात चमकी क्या सभी लोगों को? Yes sir. यस सर। नोट, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब ये कर सकते हो, मुझे उम्मीद पूरी है अब कर लोगे ये। इतनी बार हो गया ना ये, अब तुमको ध्यान रहेगा। एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स क्या आएगा बताओ तो? अरे फिर धोखा दोगे क्या मुझे? एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स बनाओ ना मन में, मैं ध्यान नहीं। एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स क्या आएगा बोलो? ib, एक्स ही आएगा ना। एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स क्या X. आएगा? एक्स। यहां पर एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ F of f x. inverse, डोमेन ऑफ f inverse, एफ इनवर्स, F inverse। है ना? और बताइए, एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू बी एक्स आता है, तो हमने किया था ना परसों नरसों की क्लास में। हाँ यहाँ सर, पे हाँ सर। यहाँ पर एक्स, डोमेन ऑफ F। डोमेन ऑफ डोमेन f। ऑफ f, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात समझ में आती है? हाँ सर। इसमें हम लोग ये भी पहले वाले में इसमें ये भी लिख सकते हैं ना, एक्स बिलोंग्स टू रेंज ऑफ एफ। Yes, हाँ sir. सर, हाँ सर। एक्स बिलोंग्स टू रेंज ऑफ एफ। ये दोनों चीजें सेम है कि अलग अलग है? दोनों लाइन सेम है, Same है sir. ये बोथ लाइन्स आर सेम और अलग अलग? Same sir. सेम है सर, सेम है सर। कितना चमकता है? हाँ सर। कॉपी करिए, हाँ। कॉपी करिए। ये बात बहुत पकड़ के रखने लायक है कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ वाई इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
रैप करें क्या? 2 मिनट सर। बोलो भाई। यस सर। नहीं, आप लोग बोलिए। कॉपी हो गया, आगे बढ़ूं? हाँ सर। अरे नहीं, आप तो मुझे ये बताओ, अगर ये ब्लू वाला y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है, तो आप मुझे बताओ एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होगा? सर उसके सिमेट्रिक, y एक्सिस के ऊपर, y को x के ऊपर। ये बात चमकती है क्या सभी लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। प्लीज 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 ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आराम से, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। अब आप मुझे बताओ कौन कौन सा एरिया बराबर है? रेड लाइन के ऊपर वाला एरिया रेड लाइन के नीचे वाले एरिया के बराबर है। हाँ वो तो है। कर्व के बारे में बताइए, मतलब ब्लू कर्व में हम लोग ये बोल सकते हैं आप लोग कि ये जो एरिया होगा वही एरिया ये होगा, ये आप बोल सकते हो? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ये एक्स और एक्स बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। ये वाला y है तो ये भी y है, ये भी बोल पाओगे नहीं बोल पाओगे? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। समझ में आ रहा है ये? हाँ सर। हाँ सर। तो मुझे बताओ y प्लस वाई प्लस एक्स प्लस एक्स, ये किसके अबाउट, ये कौन सा एरिया हो जाएगा? स्क्वायर। वो टोटल है। स्क्वायर का एरिया। मान लेते हैं पॉइंट ए कॉमा ए है, तो एरिया कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर आ जाएगा, हाँ सर। यस सर। है ना? तो मैं कहूं अगर अगर इसको मैं नाम दूं, ठीक है ना, ये आपको ज्योमेट्री की फील आ रही है कुछ कुछ क्या? इससे ज्यादा मैं नहीं जाना चाहूंगा, इससे ज्यादा आप खुद समझ, जैसे जैसे लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी वैसे वैसे आप सीखोगे। मैं फालतू में हर चीज बता के आपका नुकसान ही करूंगा, बता दूं क्या? नॉट रिक्वायर्ड। क्या कंफ्यूजन है? नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, आपको खुद से लाइफ में बढ़ने दो। इतना क्लियर है क्या सभी को? यस सर। हाँ सर। सर। यस सर। इसका बहुत ज्यादा यूज इंटीग्रेशन चैप्टर में आएगा, तो प्लीज ध्यान से समझ के रखो इसको। दैट टाइम में वापस नहीं बताऊंगा, और मैं याद रखूंगा कि मैंने बताया था कि वापस नहीं बताऊंगा, मैं भूलता नहीं हूँ कोई चीज, ठीक है? प्लीज, यहां तक क्लियर है? यस यस सर। सर। कॉपी करिए। कॉपी कर लिए? हाँ सर। यस सर। अच्छे से कॉपी करना प्लीज, नीटली कॉपी करना, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वेरी मतलब कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है।
यहां तक क्लियर है? हाँ सर। यस सर। फोर्थ पे आओ। इफ y is equals to fx meets y is equals to x, obviously क्या obviously इमेज को इनसाइड f inverse x also meets there। अरे हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। but y equals to fx and y equals to f inverse x can meet elsewhere also। देखो मतलब आपको मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अगर इनवर्स है और fx ने अगर कट किया इसको, मान लो ये fx है, तो ऑब्वियसली जो f इनवर्स होगा वो कट करेगा ना यहाँ पे। ये बात समझ में आती है हाँ यस सर। सर। कि अगर ये fx है तो लाल वाला क्या है? इमेज है ना किसके अबाउट? y equals to x। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बस वही कट करेगा। देखो ये तुमने एक कर्व लिया y इज इक्वल टू 1/x, मालूम है ना कर्व कैसे बनता है? अभी ऐसा बनता है। हाँ इसका इनवर्स फंक्शन क्या आएगा बोलो? y equals to x। नहीं रे, इसका इनवर्स फंक्शन क्या आएगा बोलो? x इक्वल टू 1/1। हाँ तो फाइनली बताओ ना, फाइनल आंसर बताओ मुझे, क्या टाइम पास कर रहे हो? इसका इनवर्स फंक्शन, इतना 7 क्वेश्चन कराया तुमसे, इनवर्स फंक्शन निकालना नहीं आ रहा? क्या होगा इनवर्स फंक्शन? अरे बोलो, जो मन में आ रहा है बोलो, सही बोल रहे हो बोलो। उसका इमेज हो जाएगा। अरे यार y इक्वल टू 1/x का इनवर्स फंक्शन क्या होगा? y इक्वल टू x। तो दिमाग खराब है क्या? कैसे y को क्या क्या बताया मैंने आप लोग को? अभी क्या इतने में क्या पढ़ा रहा हूं? कम ऑन यार, आशीष तुम बता दो यार, इनवर्स फंक्शन क्या होगा बेटा? x equals to 1/y। हाँ फिर दोनों को स्वैप कर देंगे और हाँ। डोमेन रेंज स्वैप कर देंगे। हाँ तो बताओ इनवर्स फंक्शन क्या आया फाइनली? इक्वल टू 1/x। y इज इक्वल टू 1/x। ऐसे फंक्शन को पीयूष सिंह तो कुछ ही बोलने लगते हो क्या बीच में जब तुम्हारा आंसर ही मैच होता है? तो इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ इनवर्स। जब फंक्शन और उसका इनवर्स कोइंसाइड कर जाता है तो क्या बोलते हैं? सेल्फ इनवर्स। तो आप देखो ना, ये अगर मैंने ये लाल वाला बना दिया तो ये पूरा का पूरा ग्राफिक कोइंसाइड कर गया ना। हाँ यस सर। सर। तो y इक्वल टू x पे तो मिला, लेकिन बाकी और भी जगह मिला कि नहीं मिला? हाँ सर। तो यही बोल रहा हूं मैं कि अगर y इक्वल टू fx y इक्वल टू x को मीट कर रहा है तो ऑब्वियसली y इक्वल टू f इनवर्स x भी वहां मिलेगा। लेकिन fx और f इनवर्स x जो होते हैं वो कहीं और भी मिल सकते हैं। ये बात चमकती है। कॉपी करिए, मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा अभी और फिर खत्म करते हैं, ठीक है? मैं यहीं पे क्वेश्चन लिख रहा हूं, कल के क्लास में स्टार्टिंग में वही डिस्कस करेंगे। पहले तो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ln ऑफ x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहला काम डोमेन, दूसरा काम मोनोटोनिसिटी, उसके बिना रेंज निकाल ही नहीं सकते हो। तीसरा काम रेंज, चौथा काम और हाँ चौथा काम अगर फंक्शन का कोडोमेन मेंशन नहीं रहता है, अगर फंक्शन का कोडोमेन मेंशन नहीं रहता है तो बाई कन्वेंशन क्या ले लेते हैं? उसको आर ले लेते हैं। अरे ये बात चमकती है? हाँ सर। अगर फंक्शन का कोडोमेन मेंशन नहीं है तो यू टेक इट एज आर। चेक ऑन टू, चेक ऑड इवन, एफ फाइंड इनवर्स। ठीक है, मैंने आपको होमवर्क कहां तक दे रखा है अभी तक? एक्सरसाइज 1 का
एफ तक। हाँ, एफ तक। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का एफ तक दे रखा है। तो पार्ट 1 का बोला। अरे हेलो, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का बोला होगा ना मैंने। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 का कहां तक बोला है? एफ सेक्शन। एफ तलक। और पार्ट 2 का भी एफ तक। ठीक है, एफ में इनवर्स है ना कि एफ में कुछ और है? इनवर्स किस में है? सर एफ में पीरियोडिसिटी वो सबका है। इनवर्स किस में है? ई में। हाँ, जी। तो पार्ट 1 पार्ट 2 का जी जी कर लो। वी विल ट्राई टू डिस्कस दिस ऑन फ्राइडे। ठीक है, और कल ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये डिस्कस करेंगे, y इज इक्वल टू लॉन वाला मास्टर क्वेश्चन। ठीक है, कॉपी करो फोर्थ वाला पॉइंट। कॉपी कर लिए? सर सर जी में तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और एफ में इनवर्स फंक्शन है। तो फिर जी तक नहीं करना है, सॉरी, फिर जी हटा दो, एफ एफ तक ही रख लो। ठीक है, ठीक है। डन। रब करें, चलो। यस।